दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अगर हम संघ विच्छेद करेंगे, गण प्लस तंत्र, अर्थात गण मतलब क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता। और तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम, व्यवस्था। अर्थात एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जो जनता का हो, जो हम सबका हो। इसको स्पष्ट करने के लिए जानना यही है कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में स्टेट्स में चुनाव होते हैं, जगह जगह पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां पर हमारे एमपीज लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, और हमारा विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके लिए हमारे एमएलए लोग चुने जाते हैं। भारत की जो संविधान है उसके प्रस्तावना में सीधे सीधे कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अर्थात हमारे इंडिया में कुछ श्रेष्ठ है, कुछ भी सुपीरियर है, तो हमारा क्या है? जनता है। जनता से ही हमारा संविधान है, और हमारा संविधान भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट, एक शब्द बार बार आ रहा है, संविधान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान मतलब होता क्या है? क्यों आज हम इसको मना रहे हैं? आप लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि हमारा देश क्या रहा है? गुलाम रहा है, अंग्रेजों का सदियों का गुलाम रहा है। हमारा सिस्टम, जो हमारा व्यवस्था, जो हमारा तंत्र था, वो एक अंग्रेजी हुकूमत के, एक अंग्रेजी शासन के हिसाब से चलता था। लेकिन जब हमारे अमर शहीदों ने अपने खून की होली खेल करके देश को आजादी दिलवाई, तत्पश्चात एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे व्यवस्था की जरूरत पड़ी जिसको एक डॉक्यूमेंट में रखा गया, एक फॉर्मेट में रखा गया, जिसको सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं। जो रूल्स है, नियम कानून है, उसको एक बुक में रखा गया, बुक के फॉर्मेट में रखा गया, किताब में रखा गया, ताकि हमारे जो देश की व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को उस संविधान के, उस रूल के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा सके। दोस्तों, मेरे बच्चों, ये संविधान जो है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मिल करके लगभग 2 साल 18 माह और 11 दिन का अथक मेहनत करना पड़ा है। अथक मेहनत करने के पश्चात तब जाकर के हमारा भारत का संविधान बना है, जिसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें एक अध्यक्ष के तौर पर काम किए थे, या बाबा साहब ने इसको फॉर्मेट के रूप में, इसको एक पावरफुल तरीके से इसमें प्रावधान रख करके, और हमको समाज में बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का और बहुत सारे अधिकारों को दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, मूल अधिकार नहीं होता, तो आज हम समाज में जो कुछ भी पढ़ना, लिखना, उड़ना, बैठना, हंसना, जो कुछ भी करते हैं, that was not possible, that was totally impossible, because there was no but। इस समय आपका संविधान है। संविधान में थोड़ी सी जानकारी संविधान में देना चाहेंगे, थोड़ा सा और समय लेना चाहेंगे कि संविधान अगर कोई पूछे होता क्या है, what is the definition of constitution? आपका जो डेफिनेशन रहेगा, that the constitution is the set of rules, constitution is the set of rules which helps to govern, to regulate the systems of our country or society। अर्थात संविधान जो होता है ना, एक रूल जो होते हैं, रूल रेगुलेशन जो है, उसका क्या है? पुलिंदा है, एक बुक है, एक फॉर्मेट है, जिसके वजह से, जिसके जरिए हमारा सरकार, हमारा व्यवस्था सब कुछ चलता है। तो जो संविधान है उसमें लगभग पुराने में जो थे 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थी लगभग, ठीक है, 22 भाग थे। लेकिन हमारा संविधान जो है ना, लचीला है। प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए जानकारी दी जा रही है, ध्यान से देखिए। जो संविधान है हमारा ना, उसको बाद में चल करके, यानी समय समय पर उसमें संशोधन होता गया, और आज इसमें
लगभग 25 भाग है, 25 भाग है और लगभग 450 अनुच्छेद होकर के उसमें कई सारे इसमें प्रावधान अंतर्निहित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें से मेन हमारा होता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार होता है। तो आज हम यहाँ पर 26 जनवरी को जो मना रहे हैं, उस संविधान को क्या किया जाएगा, बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया। स्वीकार तो पहले से ही कुछ फॉर्मेट कर लिए गए थे, लेकिन पूरी तरीके से जब उसको स्वीकार किया गया वो 26 जनवरी 1950 को ही किया गया। तो बस आज के लिए इतना ही आप लोग के लिए, लेकिन जाते जाते कहेंगे ध्यान से, पहले नारा लगाएंगे और एक शायरी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो बच्चे आप लोग रेडी हैं? आवाज में और दम में, आर यू रेडी? भारत माता